वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम में। आज हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस पे। सबसे पहले एक चीज को हम समझ लेते हैं। देखिए, टॉपिक उस समय और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब किसी टॉपिक में आप इंटरेस्ट लेना चालू करते हैं। इंटरेस्ट लेना डैट मीन्स जब कोई टीचर आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, वो किस तरीके से पढ़ा रहा है ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको किस तरीके से वो टॉपिक समझ में आ रहा है। कुल मिला के बात यही समझना है कि टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आज हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस पे। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस जो है, हाइट मतलब ऊंचाई होता है, डिस्टेंस मतलब दूरी होता है। तो कहने का मतलब ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें कहीं ना कहीं ऊंचाई के बारे में बात करेंगे हम लोग, या फिर कहीं ना कहीं दूरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ये हाइट एंड डिस्टेंस से जो 5 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है बहुत आसान है। सबसे पहले इसमें देखिए कि जो क्वेश्चन इस टाइप का जो पूछा जाएगा, इसमें आपको फिगर ड्रॉ करना ही आना चाहिए। फिगर ड्रॉ करना आ गया, उसके बाद आधा से ज़्यादा सवाल उसी समय बन जाता है जब आपको फिगर ड्रॉ हो जाता है अच्छी तरह से। ठीक है, और ये फिगर ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा जो एक कॉन्सेप्ट का ज़रूरत पड़ेगा आपको, वो जो वैल्यू से रिलेटेड जो सवाल पूछा जाता था, मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में उसको पढ़ाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। आते हैं टॉपिक पे सीधा, देखिए समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कहता ना कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब कि क्वेश्चन को स्टेप बाय सबसे पहले समझना है, उसके बाद धीरे धीरे माइंड में फिगर ड्रॉ करने का प्रयास करना है। और वैसे ही यहाँ पे देखिए हम फिगर ड्रॉ करेंगे। बात को समझिए। सबसे पहले कहता है भूमि के एक बिंदु से, मतलब भूमि पे कहीं एक बिंदु होगा। ठीक है, उसके बाद कहता है जो मीनार के बॉटम पॉइंट, जैसे कोई मीनार होगा, यहाँ पे मीनार तो सीधा खड़ा होगा ना, तो मीनार सीधा खड़ा होगा। ये देखिए, ये कोई मीनार है, इसका बॉटम पॉइंट। ठीक है, तो कहता है ना कि बॉटम पॉइंट से 30 मीटर की दूरी पर है। तो ये जो पॉइंट है, ये बॉटम पॉइंट से 30 मीटर की दूरी पे है। कहने का मतलब ये 30 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब उन्नयन कोण क्या होता है, एक अवनयन कोण क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। जब हम किसी चीज को, किसी वस्तु को नीचे से ऊपर देखेंगे इस टाइप से, तो जो ये नीचे से ऊपर देख रहे हैं तब वो उन्नयन कोण बनता है। तो कहने का मतलब हम यहाँ ये बिंदु से इस मीनार के शिखर को देखना चाहते हैं, तो हमें इस तरह से दिखना पड़ेगा। तो ये क्या है, इस दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, अगर जो रहता अवनयन कोण, तो हम ऊपर से नीचे देखते तो यहाँ पे बनता। अब एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल का, तो कहीं ना कहीं ये ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं बात को धीरे धीरे हम लोग। अब देखिए कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक देख रहे, लग रहा हो कि 90 डिग्री का बात है यहाँ पे, है ना। तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाता है, और जो थीटा दिया हो उसके सामने वाले परपेंडिकुलर, और जो बचा वो बेस। ठीक है, अब हम देखिए इसको धीरे धीरे बनाने का प्रयास करते हैं। तो कहता ना कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यही वाला जो मीनार है इसको हम एच मान लेते हैं, है ना। हाइट को हम एच मान लेते हैं, आप ए भी रहने दे सकते हैं, आपको जो मानना है मान लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मीनार का ऊंचाई पूछ रहा है, कहीं ना कहीं ये पूछ रहा है ना, और ये मतलब कि ये परपेंडिकुलर और बेस का मैटर। ठीक है, तो ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है। देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं, tan थीटा बराबर क्या होता था, P अपॉन बी। ये तो आपको पता है। ठीक है, यहां से हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री ना, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम h माने हैं तो h रहने देते हैं। और ये जो BC का वैल्यू है ये दिया हुआ है 30 मीटर, है ना, ये 30 यहां लिख देते हैं। ठीक है, अब आप ही बताइए tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। ठीक है, ये हो जाएगा h अपॉन 30। बात समझ में आ रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैल्यू निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा √3h अपॉन 30। ठीक है, उसके बाद h बराबर क्या हो जाएगा,
30/√3। 30/√3 हो जाएगा। इसको वैल्यू निकालने के लिए या फिर आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन देखिए कंजुगेट करके इसका एक अच्छा शॉर्ट वैल्यू निकालेंगे हम लोग। 30/√3 है, तो कंजुगेट करने का बाद क्या, कहने का मतलब जो नीचे वैल्यू दिया हुआ उससे ऊपर नीचे गुना कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 30√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30√3, √3 गुने √3 होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 बार में कट जाएगा, 10 तिया 30, तो आंसर हो जाएगा 10√3। बहुत आसान है, इसमें सिर्फ आपको फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। फिगर ड्रॉ करने आ गया तो मामला और भी आसान हो जाता है, ठीक है। अब हम एक सवाल और करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बार बार पूछा जाता है। एक सवाल और हम करते हैं आपके सामने, देखिए दूसरा सवाल देखिए, कहता है, पढ़िए सवाल को। कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। दिमाग में फिगर ड्रॉ करना है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझाने का हम प्रयास करें। जैसे ये कोई ऐसे लंबा पेड़ है, ठीक है, ये कोई पेड़ है और कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो मतलब कहीं बीच से कहीं ऐसे टूट गया, ठीक है। टूट गया ना, तो जो ऊपर वाला भाग होता है वो जमीन को कहीं ना कहीं टच कर रहा है। तो इस टाइप से कुछ, जैसे ये यहाँ तक पेड़ है, उसके बाद पूरा पेड़ यहाँ से बीच से टूट के नीचे वाला भाग सट गया है जमीन में, ऐसे कुछ सोचना है। वही है एक क्वेश्चन। जैसे देखिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये पूरा पेड़ था, ठीक है, और ये बीच से कहीं टूट गया है। देखिए इस टाइप से कहीं कोई टूट गया और ये टूटा हुआ भाग जमीन को छू रहा है, ठीक है। मतलब तो अब इसको हम डॉट लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। ये पार्ट रहा नहीं, यही पार्ट टूट के इस टाइप से गिर गया है। मान लेते हैं इसको A, B और C। कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये पूरा हमारा पेड़ था, यहाँ से बीच से टूट गया, यही टूटा ऊपर वाला भाग, मतलब जो जितना बड़ा पार्ट ये था वही वाला पार्ट टूट के इधर गिर गया है और नीचे जमीन में सट गया है, ठीक है। तो उसके बाद कहता है कि टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, जो पेड़ का ऊपर वाला शिखर रहता है वो जमीन को छूने लगता है। यही वाला पार्ट जमीन को छू रहा है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। देखिए 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का पाद बिंदु ये और जहां शिखर जमीन को छूता है ये कितना है, 8 मीटर, ठीक है। पेड़ का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पूरा ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। पेड़ का पूरा ऊंचाई मतलब कि जो पहले का ऊंचाई था वो ज्ञात करना है। तो इसको पूरा निकालिए या फिर इसको निकाल लीजिए और इसको निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो पेड़ का पूरा ऊंचाई पता चल जाएगा, है ना। अब देखिए सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको ए बी रहने देते हैं। ये पहले ये निकालते हैं ए बी। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ये बी सी, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू, tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा ए बी, तो ए बी निकालना ही है वैल्यू। बी सी दिया हुआ है 8। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन 8, ठीक है। तो अब यहाँ से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से √3ab बराबर 8, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 8/√3, ठीक है। अब हम मेरे पास ए बी का वैल्यू आ गया, कहने का मतलब ये वाला वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हमको ए सी निकालना है और दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ का प्रारंभिक ऊंचाई हमको पता चल जाएगा, है ना। अब देखिए हम निकालते हैं। अब इधर से इधर देखिए समझते हैं। अब ये हो गया। अब ये हाइपोटेनस है ना, ये बेस है, तो कॉस का रिलेशन क्या कहता है, कॉस थीटा बराबर होता है b/h। तो कॉस 30 का वैल्यू लिख देते हैं। कॉस 30 डिग्री बराबर b कितना है, b कितना है 8, है ना। तो 8 रहने देते हैं और h तो हमको निकालना ही है, इसको AC ले देते हैं।
तो फिर बाद में हम ये ए बी और ए सी जोड़ देंगे, वो आंसर हो जाएगा हमारा। तो cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। ये हो जाएगा 8/AC। आई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से √3AC बराबर 8 दूनी 16। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 16/√3। अब देखिए यहाँ पे हम इसको जोड़ के डब्बा में आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। देखिए AC है मेरे पास इतना, और ये भी हमारे पास पता, दोनों पता हो गया है, ठीक है। तो यहाँ हो क्या है, AC कितना है 16√3 प्लस ये है 16/√3, ये है 8/√3। इसको क्या करेंगे, √3 LCM हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 + 8, तो 16 8 24 हो जाएगा, 24/√3। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 24/√3 गुने √3/√3। ये हो जाएगा कितना, नीचे यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा 24√3/√3 कितना हो जाएगा 3, 8 से कट जाएगा। आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 8√3। इसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया, 8√3 आंसर, ठीक है।